नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है? तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तब क्वेश्चन में दिया गया आपका, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष में यह कितनी होगी? क्वेश्चन कह रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है और आरबीएनटीपीसी में 7/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है। 10% की वृद्धि होती है, यानी कि वृद्धि दिया गया, ठीक है? 10% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा है। अब फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके पर चेंजेस होता है, इससे बढ़ता भी है, इसके पर घटता भी है। ये क्वेश्चन के पर डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तब क्वेश्चन में दिया गया है एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। क्वेश्चन में दिया गया अगर कस्बे की जनसंख्या अगर 10 रहा होगा तो इस 10 का 10% वृद्धि हो रहा है। तो इस 10 का 10% कितना होगा? 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 10 का 10%, जब 10% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/10 आएगा। 10 से 10 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 10 का 10% वृद्धि हो रहा है। इस 10 का 10% कितना निकल कर? 1 निकल कर, 1 की वृद्धि। तो जैसे 10 में 1 जोड़ेंगे अब कस्बे की जनसंख्या 11 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जोड़ देंगे और जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या घटा देंगे। यानी कि शुरुआत में अगर वर्तमान जनसंख्या 10 रहा होगा तो अगले साल जनसंख्या 11 निकल के आ रहा। बट अब क्वेश्चन में दिया गया है यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, इस डाटा के अनुसार तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 10 है, बट 10 नहीं है, चलो आपका संख्या दिया गया है 20,000। इस 10 से 20,000 कितना याद आई अपने आप से? 10 दूना 20, 3 0, 2000 गुना याद आया। ये 2000 किस तरह से निकल के आ रहा? जब 20,000 को 10 से भाग देंगे तो 2000 निकल के आएगा। या फिर आप इसको इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है। इस 2 के साथ कितना की गुना करें कि 6 आ जाए? यहाँ पर 3 की गुना करेंगे तभी जाके 6 आएगा। तो इसी प्रकार इस 10 के साथ 2000 की गुना करेंगे तभी जाके 20,000 आएगा। तो कहीं ना कहीं आपका 2000 गुना याद आया, ठीक है? तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा अगले वर्ष में कितनी हुई? क्वेश्चन कह रहा यानी कि अगले वर्ष जनसंख्या कितनी हुई? क्वेश्चन कह रहा। तो अगले वर्ष जनसंख्या 11 ना होकर अपने आप से इसी 2000 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 11 दूना 22,000, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। अगले वर्ष जनसंख्या 22,000 हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हुई। 5 सदस्यों का एक परिवार अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता था तो उनकी चीनी खपत में कितने % कमी आई? आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है और आरबीएनटीपीसी में 8/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। अब प्रतिशत में दिया गया 10% और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया। 10% की वृद्धि हुई यानी कि वृद्धि दिया गया, ठीक है? सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। अब फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके पर चेंजेस होता है, इससे बढ़ता भी है, इसके पर घटता भी है। ये क्वेश्चन के पर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया है चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हुई। क्वेश्चन में दिया गया अगर चीनी का मूल्य 10 रुपये रहा होगा तो इस 10 का 10% वृद्धि हो रहा है। इस 10 का 10% कितना होगा? 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है।
आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 10 का 10%, जब 10% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/10 आएगा। 10 से 10 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 10 का 10% वृद्धि हो रहा। इस 10 का 10% कितना निकल कर 1 निकल कर 1 रुपये की वृद्धि। तो जैसे 10 में 1 जोड़ेंगे, अब चीनी का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 11 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे, और जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे। आगे आपको क्वेश्चन पूछ रहा, 5 सदस्यों का एक परिवार अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता था, तो उनकी चीनी खपत में कितने % कमी आई, क्वेश्चन कर रहा है। यानी कि 11 से फिर से 10 पे आने के लिए क्वेश्चन कर रहा है। पहले जितना खपत हो रहा था उतना ही खपत करने के लिए 11 से, जब 11 से 10 पे आएंगे तो 11 पर 1 की कमी करना पड़ेगा, तभी जाके 10 पे आएंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे, या फिर 1/11 डायरेक्ट होता आपका 9 सही 1/11%। मैं लिखवा दिया परसेंटेज के पार्टन, अब जाके देख सकते हैं कि 1/11 डायरेक्ट होता आपका 9 सही 1/11%। इस प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 कर सकते हैं, तो पर भी आपका निकल के आएगा 9 सही 1/11%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। आपका 13 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, जमीर 40% की ऑक्सीजन छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर 25% छूट पर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया और आरबी एनटीपीसी में 9/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। मान के चलते हैं कि मैं कोई दुकान की वस्तु खरीदने के लिए, और उस दुकानदार ने उस वस्तु को प्रिंट करके रखा है आपका 100 रुपया, ठीक है, और जिसमें प्रिंट छपे रहता है उसी को बोला जाता है आपका अंकित मूल्य। तो जैसे मैं उस दुकान पर वस्तु खरीदने के लिए गया तो 100 रुपये की वस्तु पर मुझे 40% का डिस्काउंट दे रहा। अगर 100 का 40% निकालेंगे तो 40 ही निकल के आएगा। तो जैसे 100 में 40 माइनस करेंगे, शेष कितना निकल के आ रहा आपका 60 निकल के आ रहा। तो कहीं ना कहीं आपका 100 रुपये की वस्तु को मैं खरीद के लाया हूँ 60 रुपया में। आगे आपको उसमें दिया गया है, और अंकित मूल्य पर 25% छूट पर बेचता क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे ही कोई दूसरा ग्राहक वस्तु खरीदने के लिए आया तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 100 रुपये की वस्तु पर 25% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। 100 का 25% कितना होगा, 100 का 25% 25 ही होता है। तो जैसे इसमें 25 माइनस करेंगे, शेष कितना निकल के आ रहा आपका, शेष 75 निकल के आ रहा। तो कहीं ना कहीं 100 रुपये की वस्तु में 75 रुपया में बेच दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं खरीद के लाया था 60 रुपया में और बेच रहा हूँ 75 रुपया में। कितने रुपये का लाभ हो रहा है मुझे, 15 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर, इस 60 पर 15 का लाभ, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 20 × 60, 20 × 25 100, 3 × 5 15, 5 × 5 25। तो कहीं ना कहीं मुझे 25% का लाभ हो रहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से समझ सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 25% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। आपका 14 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, एक कारखाने में उत्पादित खिलौने में से 20% खराब हो गए और शेष में से 25% खराब हो गए। यदि 4800 खिलौने अच्छी स्थिति में है तो उत्पादित खिलौने की मूल संख्या कितनी थी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया और आरबी एनटीपीसी में 10/1/2021 को एबिनिक शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक कारखाने में उत्पादित खिलौने में से 20% खराब हो गए। खराब हो गए मतलब कमी हो रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका 20% की कमी दिया गया। आगे आपको उसमें दिया गया, और शेष में से 25% खराब हो गए। जो भी शेष बचा था इसका 25% फिर से खराब हो रहा। खराब हो रहा मतलब कमी हो रहा। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 × 25 100, 1/5 निकल के आ रहा है। ये आपको 25% फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 का 25, 25 × 100, 1/4 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो आपको उसमें दिया गया है, एक कारखाने में उत्पादित खिलौने में से 20% खराब हो गए। खराब हो गए मतलब कमी हो रहा, ठीक है। अगर कारखाना में अगर टोटल खिलौने 5 रहा होगा तो इस 5 का 20% कमी हो रहा। इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा, 1 की कमी, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। तो जैसे 5 में 1 माइनस करेंगे, शेष खिलौने बच रहा आपका 4 खिलौने जो अच्छी स्थिति में, ठीक है।
कुछ नहीं करना, जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से पहले संख्या घटा देंगे, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से पहले संख्या जोड़ देंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, कमी दिया गया तो 4 से ऊपर वाला संख्या घट के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 से 4 कट जा रहा, यहाँ पर 5 निकल के आ रहा और यहाँ पर 3 निकल के आ रहा। अगर कारखाने में अगर टोटल खिलौने 5 रहा होगा तो लास्ट में 3 खिलौने शेष बच रहा है जो अच्छी स्थिति में है। बट अब क्वेश्चन में दिया गया है यदि 4800 खिलौने अच्छी स्थिति में है, इस डाटा के अनुसार तो 3 खिलौने अच्छी स्थिति में है, बट 3 खिलौने अच्छी स्थिति में नहीं, एक चलो का संख्या दिया गया है 4800। इस 3 से 4800 कितना हो जाता है, ये अपने आप से 3 का 3, एक हासिल 18 हो जा रहा, 3 6 18 2 0, 1600 गुना जाता है। ये 1600 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 4800 को 3 से भाग देंगे तो 1600 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा तो उत्पादित खिलौने की मूल संख्या कितनी थी, तो कारखाने में टोटल खिलौने 5 ना होकर अपने आप से इसी 1600 के साथ गुना करेंगे, 16 पचे 80 यानी कि 8000। तो कारखाने में टोटल खिलौने होगा आपका 8000। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 15 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और 2 पक्ष को रीअपेयर श्रेणी में रखा गया है। अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 592 है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 10 1 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है, तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और 2 पक्ष को रीअपेयर श्रेणी में रखा गया। रीअपेयर श्रेणी मतलब ये होता है कि ग्रेस मार्क्स से पास कराया रहा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका 2% भी पास हो रहा है। टोटल कितना % पास हो रहा है आपका, 82 और 2 आपका 84% पास हो रहा है। ठीक है, टोटल हमेशा 100% होता है, 100% में अगर 84% पास हो रहा था, फेल कितना हो रहा है आपका, फेल हो रहा है आपका 16%। प्रतिशत में तो 16% स्टूडेंट फेल हो रहा है, बट आपका नंबर में दिया गया है 592 स्टूडेंट फेल हो रहा है। प्रतिशत में 16% स्टूडेंट फेल हो रहा है और नंबर में 592 स्टूडेंट फेल हो रहा है। ये दोनों आपस में बराबर एक क्वेश्चन का आ रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 16 का 16, 16 से डायरेक्ट 37 पे कट रहा। ठीक है, यानी कि 1% निकल के आ रहा आपका 37 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी कुल संख्या टोटल हमेशा 100% होता है, तो 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा तो 100% के लिए यहाँ पर 2 0 बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 2 0 बिठाया तो बराबर के इधर भी 2 0 बिठा देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 3700 हो जाएगा। ठीक है, या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा आप लोग इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा आपसे कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, क्वेश्चन कह रहा, तो कोई भी कुल संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। तो 100% यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 का 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा 37 × 100 3700 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 3700 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।